अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिताब के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बौछार बरपा है और हर गुजरते घंटे के साथ जो वज़रा हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं। वज़रा अब तो एक दूसरे से बराह रास्त तौर पर जो है वो इस्तीफ़े मांग रहे हैं। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की सेहत को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो कहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। फिर अचानक से खबर आई कि जी हो सकता है कि इमरान खान का चेकअप होने के लिए उनको बाहर लाया गया हो। फिर इमरान खान साहब के जो ब्लड प्रेशर का मामला है उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। तो इस हवाले से भी हमारे पास कुछ मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर क्या वाकई मौजूदा जो हाइब्रिड सिस्टम है वो गिरने जा रहा है? इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी है, या फिर कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि जनाब अभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मज़ीद मजबूती चाहती है। वो मज़ीद मजबूती किस सूरत के अंदर चाहती है? आया वो 28वीं यानी तरमीम की सूरत के अंदर चाहती है, और क्या उसके ऊपर कोई बड़ा सेटबैक होने जा रहा है? इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। सईद बलोच साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है। फिर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उनको चेकअप के लिए लाया गया है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जनाब शायद उनकी कहीं पर शिफ्टिंग हो रही है। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, पिछले चंद रोज़ से ये खबरें चल रही थीं। हमने शायद इससे पहले भी किसी वीडियो में इस बात का तज़किरा किया था कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मेरे ख्याल में एक तो मैंने ट्वीट देखा था यासिर हुसैन साहब का, जो सुनो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने इसके ऊपर बात की थी और कहा था कि इमरान खान साहब के साथ गुज़श्ता कुछ अरसे में जिन लोगों की मुलाकातें हुई हैं उनके मुताबिक इमरान खान एक तो गुस्सा करते हैं, ऊंची आवाज़ अगर हो तो उसके ऊपर नागवारी का इजहार करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब को वो जो रेशे की बीमारी होती है कि उनका हाथ कांपता है, इस तरह की भी कुछ लोगों की जानिब से अलामात जाहिर की गई हैं। और इसके अलावा पिछले दिनों एक ज़ईम लगारी हैं लाहौर से, यूट्यूबर डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने भी इस हवाले से दो मुख्तलिफ ट्वीट्स की हुई थी। उन्होंने कहा जी कि मेरे अडियाला जेल के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। और अभी गालबन कोई गुज़श्ता रोज़ या गुज़श्ता से पैवस्ता रोज़ उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान साहब को जेल हस्पताल में कुछ 4 रोज़ से उनको वहाँ पर दाखिल किया गया है और उनका वहाँ पर इलाज हो रहा है। और आप देखें कि अगर उनकी बात को हम इस बात को तस्लीम भी कर लें तो इमरान खान और बुशरा बीबी की हर हफ्ते मुलाकात होती है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो बुशरा बीबी लाजमी अपनी फैमिली, अपनी बेटी या अपनी भाभी को बताती कि इमरान खान साहब बीमार हैं, जेल हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, या उनकी तबीयत ख़राब रहती है, या उनकी हालत मज़ीद बिगड़ चुकी है। इस बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई। मुमकिन है आई हो, लेकिन उसको कम अज़ कम मंजरियाम पर पार्टी की जानिब से नहीं लाया गया। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी भी सही तो अब एक वक्त था जब गौहर खान साहब खुद इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, या उनको जेल हस्पताल के अंदर मुंतकिल करने के हवाले से, या ज़ेर इलाज होने के हवाले से जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने तमाम जो यूट्यूबर्स हैं या सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे एक बार फिर अपील किया कि अगर आपको इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन दरकार हो, या आप उसके ऊपर कोई बात करना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हो, या आपके पास कोई खबर किसी ज़रिए से आए, तो आप पहले उसके बारे में पार्टी से या उनकी फैमिली से इस बात की तस्दीक करें कि आया ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बहरहाल देखें कि इमरान खान साहब जेल में हैं, ये बात तो तय है। आज गौहर खान साहब ने भी ये बात लिखी कि इमरान खान साहब की सेहत वाले के मामले पर किसी किस्म की अफवाहें जो हैं वो ना फैलाई जाएं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि इमरान खान साहब नाहक जेल के अंदर कैद हैं और जहाँ उनकी मुलाकातों पर पाबंदी भी लगाई गई है। और पिछले देखें कि 2 दिसंबर 2025 के रोज़ उनकी अपनी बहन उज़्मा खान के साथ आखिरी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद गालबन 4 अगस्त को वफाकी वज़ीर इत्तलात और वफाकी वज़ीर कानून छोटा तारड़ साहब और बड़े तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आइंदा के बाद इमरान खान की किसी के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और आज देखें कि तकरीबन कितने ये 8 माह हो रहे हैं, और 8 माह से उनकी अपनी बहनों के साथ, पार्टी रहनुमाओं के साथ, अपने वकला के साथ कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये सब कुछ करने के बावजूद आप देखें कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। तो देखें, आपने जो ख्वाहिश पूरी की, मैं इसलिए कहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी,
बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो बच्चे के खतरे होने लगते हैं ना, तो उससे पहले उसको लड्डू भी खिलाए जाते हैं, उसको नए कपड़े भी लेके दिए जाते हैं, उसको नए जूते भी लेके दिए जाते हैं, उसके हाथ में पैसे भी पकड़ाए जाते हैं, फिर उसको कहा जाता है वो देखो सोने की चिड़िया, वो उधर देखता है और नीचे से नाई अपना काम कर देता है। इनके साथ भी यही होगा। इनको हुकूमत भी दी गई। वो वक्त यहाँ तो नहीं गया, वो बिल्कुल आ चुका है। और मैं पिछले काफी अरसे से ये बातें कर रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के साथ धोखा हो रहा है। इन दोनों जमातों को होशियार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, और जो कुछ इनको दिखाया जा रहा है, जो मटेरियल इनको दिखाया, देखे आप दुकान पे जाए ना बाज़ औक़ात कोई चीज़ लेने के लिए, तो आप कहते हैं जी कि फ़लाँ चीज़ मुझे दिखा दें, फ़लाँ चीज़ भी दिखाएं। वो जो दुकानदार आपको चीज़ दिखाता है वो बाज़ औक़ात आपको वो चीज़ बेचता नहीं है। वो आपको चीज़ 1 नंबर दिखाएगा, जब आप चीज़ खरीदेंगे तो उसमें से आपको 2 नंबर चीज़ देगा। अभी आप किसी रेडी वाले के पास फ्रूट लेने के लिए चले जाएं तो वहाँ पर भी वो क्या करेगा आपको कि चीज़ फ्रूट आपको वो दिखाएगा जो उसके पास अच्छी क्वालिटी का मौजूद है, लेकिन उसके बाद आपको देगा वो चीज़ जो कि इंतहाई नाकिस या घटिया क्वालिटी की होगी, या जो दागी फल होता है वो आपको देता है। तो ये धोखा इनके साथ शुरू दिन से हो रहा है। मैं इसके बारे में यही लिखता हूँ कि जिनके साथ ये सारे मामलात कर रहे हैं ना, दर हकीकत वही बंदा ब्लफ मास्टर के तौर पर मशहूर है। तो इनको ये चीज़ें समझनी चाहिए। बहरहाल हम तो एक सहाफ़ी के तौर पर चीज़ें हाईलाइट करते रहे हैं, इनको वार्निंग देते रहे हैं, वो इन्होंने नहीं सीखा तो ना सही। अब देखिए उन्होंने इनको इक़्तिदार भी दिया, हुकूमत भी दी, इख्तियार भी दिया, इनको मर्जी की कानून साजी करने की इजाज़त भी दी, अपने मुकदमात इन्होंने नैब के सारे ख़त्म करने के लिए कानून साजी की, सब कुछ करके देख लिया। आज हालत क्या हो चुकी है कि दोनों जमातों का अवाम से राब्ता टूट चुका है। अवाम दोनों जमातों से नफरत करते हैं। बिजली की कीमत हो, पेट्रोल की कीमतें हो, गैस की कीमतें हो, महंगाई हो, गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, हर मामले में देखें ये हुकूमत अवाम से कितनी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे है। तो इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई, आपने सब कुछ कर लिया, सारे चौंचले पूरे कर लिए, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या निकला कि आज खुद आपकी पूरी सियासत इस वक्त उस गड्ढे में गिर चुकी है जो आपने इमरान खान साहब के लिए खोदा था। हाँ। तो इमरान खान साहब के ऊपर आपने पाबंदियां भी लगाई, मुलाकातें भी रोक दी, बहनों को भी नहीं मिलने दिया, आपने उनका बरवक्त इलाज भी नहीं करवाया। सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो चुकी है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू पिछले दिनों उन्होंने वसीम बदामी के प्रोग्राम में ये बात की, वो ट्वीट्स करती रही हैं इसके ऊपर कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की एक आंख ज़ाया हो चुकी है। और मैं आज भी कहूँगा इस वीडियो के ज़रिए नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, दुआ करें, बैठकर नफल पढ़ें और दुआ करें कि इमरान खान की आंख ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त निकली कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो चुकी है तो ये जहन में रखें कि जिस रोज़ फ़ौज का इदारा जाती रद्द-ए-अमल आएगा वो अवाम को, इमरान खान को वो ठंडा करने के लिए, वो आप देखेंगे पाकिस्तान में शायद पहली बार आपको चौक चौराहों पर लोगों को फांसियाँ होती आपको नज़र आएंगी। इससे पहले ये मनाजिर कभी आपने नहीं देखे, लेकिन अवाम को ठंडा करने के लिए मेरे ख्याल में अच्छा ये एक बहुत बड़ी जो वजह थी ना सईद बलोच साहब, डिस्कस होती थी, हम भी सुनते थे कि जनाब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक चीज़, दो चीज़ें सामने आती थी। पहली चीज़ तो ये सामने आती थी कि जनाब इमरान खान साहब बाहर आएँ और खामोश होकर बैठ जाएँ। दूसरी चीज़ ये भी सामने आती थी कि इमरान खान साहब इस बात की गारंटी दें कि वो बाहर आएंगे तो वो कोई इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, वो किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे। उसमें उसमें अस्करी क़यादत शामिल थी, उसमें जुडिशरी शामिल थी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, जिन तमाम इन तीनों ने मिलकर इमरान खान के साथ जो किया, तो उसमें एक वो गारंटी भी मांगते थे कि यार ये बाहर आ गया तो ये हमारे साथ तीनों के साथ कोई ना कर दे। देखें ये बात तो डर खौफ है, इसी वजह से महमूद अचकज़ई साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कई बार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि यार आप मेरी इमरान खान से बात कर मुलाकात करवाएं। जो डर खौफ आपको है कि इमरान खान बाहर आएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मैं आपको गारंटी लेके देता हूँ इमरान खान किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। सवाल ये है कि इमरान खान इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन आपने इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़, आईन पाकिस्तान और कानून की खिलाफ वर्जियों के आपके ऊपर इतने संगीन जराइम आप कर चुके हैं कि आपके ऊपर जो हुकूमत में बैठे हैं आधी से ज़्यादा हुकूमत के ऊपर तो आपका आर्टिकल 6 लगेगा। तो सवाल यह है कि मसला यहाँ पर सिर्फ वो छोटे मोटे मामलात का, करप्शन मुकदमात का तो रहा ही नहीं है। यहाँ आइन शिकनियाँ हो चुकी हैं, आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं, तो उसके ऊपर आप कैसे इमरान खान को कायल करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब पूरे मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से काजी फायज ईसा के दौर में 2023 में केस चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो और वो
जो हैं साबिक सदर थे आरिफ अलवी साहब, इन्होंने एक तारीख दी थी 6 नवंबर के 8 नवंबर 2023 को इंतखाबात करवाने हाँ। चाहिए। तो उस पर लोगों ने कहा यार सदर तो तारीख दे ही नहीं सकता, सदर ने तारीख नहीं दी, उसने तजवीज़ दी है। इन्होंने उसकी अलग से तशरीह कर दी। काजी फाइज ईसा के पास मुकदमा गया तो वहाँ पर पीटीआई की जानिब से अपने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ ये दरखास्त जमा करवाई गई थी। ये तहरीरी बयान पीटीआई ने जमा करवाया था। जब इन्होंने कहा था कि सदर को नोटिस करें, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आईन पाकिस्तान के तहत हम सदर पाकिस्तान को नोटिस जारी नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है, सदर को इस्तिस्ना हासिल है। उस पर पीटीआई ने गालबन ये कोई 28 सितंबर की बात है या 28 अक्टूबर की बात है, ये तहरीरी जवाब जमा करवाया।